हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा लेट ही सही बट वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे लास्ट टाइम ख़त्म की थी। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता ही होगा कि सारी पैकिंग शैकिंग कर ली थी और ये है नेक्स्ट सुबह हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। और मंजिल कहाँ पे, अगर मेरे इंस्टाग्राम में आप मेरे साथ हैं तो आपको यकीनन पता होगा। जी हम सो एज आ स्केसेस लेटर मैंने अपने सारे प्लान पहले से ही कर रखे थे। हमने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बुकिंग्स वगैरह सब ऑलरेडी डन थी। सो मुझे इस बारे में कोई टेंशन नहीं थी। सो हम सुबह उठे, रेडी शेडी हुए और निकल पड़े हैं एयरपोर्ट की साइड पे। अच्छा, यहाँ पे मैं बिल्कुल पूरा अपना व्लॉग जो है ना थोड़ा सा लेंथी होगा, सो प्लीज़ बेयर इट। और मैं सारी अपनी डिटेल्स नहीं आपको बताऊंगी, थोड़े थोड़े हाइलाइट्स आपको देती जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने हाइलाइट्स के साथ बनाया, फिर भी काफ़ी लेंथी हो गया। सो या एनीवेज हम आ गए हैं ब्रेमन एयरपोर्ट पे। बहुत ही खूबसूरत सी सुबह थी और फिर इसके बाद हमने अपना सारा जो प्रोसीजर होता है वो डन किया और अब आगे वेट कर रहे हैं हम अपने जहाज़ का। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी पी क्योंकि विदाउट कॉफ़ी में बिल्कुल चार्ज नहीं होती। और अब जैसे ही हमारी बोटिंग स्टार्ट हुई, बोटिंग करवा के हम फ्लाई कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी फ़्लाइट थी, बहुत मज़े की। और या अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊंगी आपको कि सुना था कि जैसे जैसे आप फ्लाई करते हैं आपके दिल से थोड़ा सा खौफ कम हो जाता है, आप आदी हो जाते हैं। बट इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 इयर्स के मैं फ़्लाई कर रही हूँ। हर साल ही हम कहीं ना कहीं फ़्लाई करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी मुझे पहले दिन जैसे ही टेक ऑफ, जैसे ही प्लेन करता है, मुझे अजीब सी नर्वसनेस होती है, अजीब सी या एनीवेज फ़्लाइट बहुत अच्छी थी, 3.5 आवर की थी। और उसके बाद खाना वाना खाया। पता नहीं तुर्किश एयरलाइन को क्या होता जा रहा है, इनका खाना पहले बहुत अच्छा होता था, जब से कोरोना आया उसके बाद से कुछ ख़ास नहीं है। मूवी शो भी देखी और जैसे ही आपको अपनी प्लेन की विंडो से, और वैसे अजीब सा इत्तेफाक है कि मैं हमेशा मुझे जो सीट मिलती है वो विंडो के साथ मिलती है। सो आपको जैसे ही समंदर नज़र आता है आप समझ जाते हैं कि आप तुर्की में एंटर हो रहे हैं। हमारी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा स्मूथ थी और बहुत मज़े की थी। बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मज़ा करने वाले थे। सो जैसे कि आपको पता चल ही चुका है कि हम आ गए हैं वेयर ईस्ट मीट्स वेस्ट एंड दैट इज़ इस्तांबुल। सो अब हम इस साल इस्तांबुल को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इस्तांबुल के साथ साथ हम जाएंगे एक दूसरी मज़े की जगह पे, वो है कापाडोक्या। सो ये तुर्की के दो फेमस सिटीज़ हैं, और वैसे तो और भी सिटीज़ हैं लाइक बोर्सा है और अदर सिटीज़ भी हैं जो काफ़ी अंतालिया वगैरह फेमस हैं। लेकिन बिलीव मी, अगर आप बच्चों के साथ कोई प्लान बना रहे हैं ना, तो जिस भी जगह जा रहे हैं उसके 1 या 2 सिटी ही चूज़ करें क्योंकि 8-9 डे का ट्रिप है, लगेज भी आपके पास है। और इस्तांबुल जैसे कि आपको पता है हिली प्लेस है और यहाँ पे काफ़ी उतराई चढ़ाई है। सो आपको 1-2 जो सिटीज़ हैं वही करने चाहिए। इसमें ही आप अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो बिलीव में आप थक जाएंगे, बच्चे इरिटेट हो जाएंगे और फिर मज़ा नहीं आएगा, हो सकता है बीमार भी पड़ जाएं। सो या हर जगह जब भी हॉलीडेज़ करें, वैसे तो 7 या 8 डे का ट्रिप इज़ इनफ, लेकिन हमारा थोड़ा सा लंबा था, 9 डेज़ का था। सो यहाँ पे हमने जो तुर्किश होटल ट्रांसफ़र था उसी को बुक किया हुआ था, वो हमें हमारे होटल में छोड़ गई थी। और हमारा होटल था हैम्पटन बाय हिल्टन और अच्छा होटल था, अच्छे उसके वॉशरूम्स भी अच्छे थे। अगर कंपेयर करें हम यूरोपियन हिल्टन के साथ तो थोड़ा सा पीछे था, लेकिन या अच्छा था। और हमने जो साइड बाय साइड 2 रूम्स होते हैं वो बुक करवाए थे। एक तरफ किड्स का रूम था जो कि 2 बेड्स था और एक तरफ हमारा था, लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट थे। सो आते ही हमने शावर वगैरह लिया, थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद चेंज वेंज करने के बाद हम आ गए हैं मेन सिटी में। अच्छा, जहाँ पे हमारा होटल है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ऐसा जो इस्तांबुल का मेन एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दूर था। सो हमने टैक्सी हायर की और हम आ गए उनके मेन जो सिटी एरिया है वहाँ पे।
और यहाँ पे हम खाएंगे खाना, क्योंकि सुबह से बच्चों ने कुछ भी नहीं था खाया हुआ। मैंने फिर भी प्लेन में खाना खा लिया था, लेकिन मेरे बच्चे कुछ नहीं खाते। सो अब हम आए हैं यहाँ पे खाना खाने। और मैंने सुना था कि जो तुर्की का मेन कुज़ीन, लोकल कुज़ीन है, बहुत ही मज़े का होता है। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और इसके अलावा एक एक्साइटमेंट की वजह ये भी थी, यहाँ पे कुछ हलाल हराम कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला था। मतलब इस्लामिक मुल्क है तो सब कुछ हलाल था अल्हम्दुलिल्लाह। सो हमने कहा भैया भाई हमें कुछ नहीं है पता, आप ही बता दें। हमें थोड़े से कंफ्यूज थे कि क्या ऑर्डर करें। सो उन्होंने हमसे सिर्फ पूछा कि मतलब हम क्या खाना चाहते हैं। हमने अपनी रिकमेंडेशन बता दी, जैसे मेरा बेटा खाना चाहता था रोल, चिकन रोल, और अदर वन एक पास्ता लावा है, सो वो पास्ता। मैं खाना चाहती थी कुछ चीज़ी, जिसमें चीज़ वगैरह ऐड हों। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड जो है वो मतलब एक बारबेक्यू प्लेटर मंगवाना चाहते हैं। सो हमने अपना बता दिया और उसके बाद उन्होंने हमें सर्व किया। और जो मज़े का खाना था, मतलब वाह, अगर मैं पॉइंट दूँ तो 100/10 थे। इतना मज़े का था, बिलीव मी। मैंने जितने भी ऑलमोस्ट 10 to 12 कंट्रीज़ में विज़िट कर चुकी हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़े का जो खाना मुझे लगा है वो इस्तांबुल का जो लोकल कुज़ीन था वो था। या आई एम डैम श्योर अबाउट इट। सो खाना वाना खा के, ये ड्रिंक्स जो कहवा था ये कॉम्प्लीमेंट्री था, वो आपको ज़रूर आखिर में देते हैं। और तुर्की के किसी भी शहर में आप चले जाएं आपको कहवा लाजमी मिलता है। खाना क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया था, सो उसके बाद थोड़ा सा हमने वॉक किया, जो इर्द गिर्द का इलाका था उसको एक्सप्लोर किया। और वेदर अच्छा था, दो हमारे लिए थोड़ी सी गर्मी थी, 32 था टेम्परेचर। लेकिन जैसे जैसे मतलब शाम से रात की तरफ हम सफ़र करते हैं, बॉस्फोरस सी से आने वाली जो हवाएं वेदर को काफ़ी ज़्यादा कूल कर देती हैं। सो आफ्टर हाफ़ एन आवर की वॉक के बाद अब दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को, और हम आए थे जो फेमस है तुर्किश कुज़ीन वहाँ पे, क्योंकि तुर्किश वेरी फेमस फॉर इट्स स्वीट्स लाइक बकलावा, कुनाफा, तुर्किश थुलुम्बो, पिस्मानिया। सो हमने भी ऑर्डर दिया है बकलावा का, कुनाफा का, और साथ कहवा तो मस्ट है। तुर्की आएँ और तुर्किश कहवा ना पिएँ तो फिर। सो ये इंसाफ करने के बाद अब हम जाएंगे होटल में। बहुत ज़्यादा टायर्ड थे और जाके सो जाएंगे, और नेक्स्ट डे फिर देखेंगे क्या करना है। और यहाँ पे हर जगह आपको जो मॉस्क्स हैं वो नज़र आती हैं, और वो इसी स्ट्रक्चर की होती हैं। मतलब गोल साउंड का जो टॉम्ब होता है, और वो दूर से नज़र आती हैं, ऐसे लगता है आप एक ही मॉस्क को बार बार देख रहे हैं। सो है वो यार, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। बहुत ही खूबसूरत सी सुबह थी। हम 9 o'clock तक उठ के थे रेडी शेडी होके, और होटल से हम आ गए हैं अपने टेरेस कैफ़े रेस्टोरेंट में, क्योंकि यहाँ का जो इनका ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, उनके रूफ टॉप पर बैठना चाहते हैं, तो पहले से बुकिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनका रूफ टॉप जो है वो ऑलमोस्ट सब रिज़र्व्ड होता है। हाँ, नीचे वाले आपको टेबल दे मिल सकते हैं, मतलब इनके 3 फ्लोर्स हैं, लेकिन सब लोग प्रेफर करते हैं, एक तो समर है कि हम रूफ टॉप लें, क्योंकि वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। दूसरा गर्मी है तो ज़ाहिर है ऊपर बैठेंगे तो थोड़ा सा अच्छा वेदर मिलेगा आपको। सो पहले से रिज़र्व करवा लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवे यहाँ पे हम आ गए हैं, और हमने ऑर्डर किया है इनका ट्रेडिशनल जो मेन ब्रेकफास्ट होता है वो। अगरचे हमने होटल के साथ ही अपना ब्रेकफास्ट भी बुक करवाया हुआ था पहले से, लेकिन मैंने सोचा कि अब यहाँ तक आए हैं तो क्यों ना ट्रेडिशनल जो ब्रेकफास्ट है वो किया जाए। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूँगी कि वैसे तो आप जिस भी कंट्री में जाएँ, आप अपना होटल के साथ ही जो है ब्रेकफास्ट बुक करवाएं, लेकिन अगर आप तुर्की आ रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल होटल के साथ अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर मत करवाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल जो ब्रेकफास्ट हैं लोकल इतने ज़्यादा हर रेस्टोरेंट कैफ़े मतलब देता है कि फिर जो होटल के हैं वो मतलब टिपिकल से बन जाते हैं। सो इतने ब्यूटीफुल व्यू के साथ पहले उन्होंने हमें फ्रेश पोमीग्रेनेट का जो है वो जूस दिया, वो हमने पिया। उसके बाद ये इतना लग्जरियस और इतना मज़े का जो था ब्रेकफास्ट आ गया। सॉसेस इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, मतलब कि हम 4 पर्सन्स थे और हमने 2 पर्सन्स का ऑर्डर किया था। इसके बावजूद हमसे काफ़ी ज़्यादा ब्रेकफास्ट बच गया था। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव टाइप से कैफ़े या रेस्टोरेंट है, लेकिन मेरा ख़्याल है जो
ईस्ट साइड से लोग आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि हम यूरोप साइड से आए थे, सो हमारा जो यूरोपियन यूरोज़ हैं वो थोड़े से इनसे हाई हैं, सो हमें तो ऐसा नहीं लगा। यहाँ पे टैक्सी स्कैम भी काफ़ी सुने थे, लेकिन हमने टैक्सी, लोकल टैक्सी ही हायर करते थे। मैंने एक ऐप रखा हुआ था बाय टैक्सी, मैं उसी से टैक्सी हायर करती थी। जहाँ पे हम होते थे लोकेशन शेयर हो जाती थी और टैक्सी हमें वहीं पर रिसीव कर लेती थी, और मुझे तो ऐसा कोई स्कैम का सामना नहीं करना पड़ा। सो यहाँ पे फिर हमने नाश्ता किया अच्छे तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे जो साथ साथ गलियाँ थी वो घूमे फिरे, और आया सोफिया जो मतलब ब्लू मॉस्क है वो सामने ही थी, लेकिन हमारी बुकिंग उसकी 2 डेज़ आफ्टर की थी। सो हमने यहाँ पे मतलब इर्द गिर्द का इलाका एक्सप्लोर किया। ये इतने मज़े के फ्रूट्स लगे थे, हमने एप्रिकॉट और चेरीज़ जो हैं वो बाय की, क्योंकि होटल रूम में ऑलरेडी एक फ्रिज था। सो हमने सोचा कि वहाँ पे जाके वॉश करके रख देंगे, और फिर रात को अक्सर बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहते हैं, सो वो खा लेंगे। और इसके बाद हम चले गए थे होटल में, क्योंकि फिर शाम को हमारा क्रूज़ की बुकिंग थी, और होटल में जाके हमने थोड़ा रिलैक्स किया, और रिलैक्स करते करते हम सो गए। और जब उठे तो टाइम इतना कम था, मतलब हमारे जो तुर्की की जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये थी इस्तांबुल में, कि आप जिस भी चीज़ की बुकिंग करवाते हैं, लाइक आपने किसी रेस्टोरेंट की करवाई है या किसी क्रूज़ की करवाई है, इसके अलावा जिस भी चीज़ की करवाते हैं वो आपको होटल ट्रांसफ़र प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपके होटल में वो आएंगे अपनी टैक्सी के साथ या गाड़ी के साथ, और आपको पिक करेंगे, फिर आपको उस प्लेस पे लेके जाएंगे, लाइक क्रूज़ पे लेके जाएंगे या जो भी आपने बुकिंग करवाई है। और फिर जब आप वो सब कुछ एक्टिविटीज़ कर लेंगे तो आपको फिर दोबारा से ही आपके होटल में छोड़ेंगे। कितनी मज़े की बात है ना, मतलब किड्स के साथ आप कहाँ जाते फिरेंगे और जगह ही ढूंढते फिरेंगे। सो जब भी आप इस्तांबुल जाएं, या मेरा ख्याल है तुर्की के हर सिटी में ही ये है, क्योंकि हम कपाडोक्या गए थे इसके बाद, और वहाँ पे भी हमें होटल ट्रांसफ़र अवेलेबल था। सो ये इतने मज़े की चीज़ मुझे लगी, बिल्कुल आप रिलैक्स होकर रेडी होते हैं। सो हम भी रिलैक्स होकर रेडी हुए और आगे अपने क्रूज़ पे, और ग्रुप वैन थी, मतलब जिन जिन लोगों ने क्रूज़ करवाया था और हमारे एरिया के इर्द गिर्द थे उनको उन्होंने पिक किया और यहाँ पे ले आए। टेबल यहाँ पे सबके बुक थे। हमने स्टार्टर से स्टार्ट किया, स्टार्टर खाने के बाद लोग इधर उधर फिरे, घूमे, फ़ोटोज़ वगैरह लिए, फिर उनका जो ट्रेडिशनल डांस था वो हुआ, और ट्रेडिशनल डांस के साथ ही उन्होंने मेन कोर्स लगा दिया। खाना 50-50 था, मतलब जो हम पहले खा चुके थे खा उसके मुकाबले में थोड़ा सा नंबर इसके कम थे, बट अच्छा था। सो यहाँ पे लोग खाना वाना खा रहे हैं, साथ साथ इनके काफ़ी ज़्यादा डांसेस भी हो रहे थे, और खाना वाना मतलब खा के आप बाहर घूम सकते हैं, वापस आके खा सकते हैं, और टी कॉफ़ी भी अवेलेबल थी। मतलब सब कुछ इनकी बुकिंग में ही आ जाता है, एक ही दफ़ा आपको पे करना पड़ता है, उसके बाद सब कुछ फ्री था। और या हम बाहर आ गए, हमने मॉस्क देखी, इतनी ब्यूटीफुल थी। और कुछ लोग मतलब दोपहर का भी कोर्स लेते हैं, लेकिन जो रात का कोर्स है उसकी तो क्या ही बात है। और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो अपने ट्रेडिशनल जो डांसेस थे वो पेश कर रहे थे, और थोड़ी देर तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और देखे भी, आप भी देखें। थोड़ी देर देखने के बाद फिर मैं उठ के रूफ टॉप पे चली गई थी, क्योंकि बाहर बहुत मज़े का वेदर था और इतनी खामोशी थी और अज़ान की आवाज़ आ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और ये क्रूज़ होता है 3 आवर्स का, मतलब आपको 7 to 8 आपको ये पिकअप करते हैं, 8 to 11 जो क्रूज़ होता है, और फिर उसके बाद आपको वापस होटल में छोड़ देते हैं। सो यहाँ पे आपको सारे ही बॉस्फोरस जो सी है उसका एक राउंड लगवाया जाता है, आपको सारी जो इनकी जगह हैं वो दिखाई जाती है। सो देखने के बाद फिर अब हम आ गए हैं बाहर, और अभी भी देखें कितना ही ज़्यादा हसल बसल है, और खाना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, ये इस टाइम हाई पीक सीज़न है तो कई में टूरिस्ट का सोया। और इसके बाद हम चले गए थे अपने होटल में, और होटल में जाके सो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से हमारा मतलब प्लानिंग होती है
किसी न किसी चीज़ की, एंड आई एम वेरी रेटिसेंट अबाउट माय अफेयर्स। तो मतलब मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता होता समटाइम्स कि नेक्स्ट डे हमारा क्या प्लान होने वाला है, मतलब मैंने किस चीज़ की बुकिंग करवाई हुई है। एनीवेज नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड किया था कि हम अपने होटल रूम का, क्योंकि पैसे दिए हुए हैं तो एक दिन तो बनता है कि हम इनका भी ब्रेकफास्ट ट्राई करें। या सो आए आपको भी चेक करवाते हैं। यहाँ पे भी सब कुछ ही था, मतलब जो एक 5 स्टार होटल में होता है, उनका सारा मेन मेन्यू ब्रेकफास्ट वगैरह सब चीज़ें वही थी। एग्स थे, ब्रोड चंस थी डिफरेंट किस्म की, शाशुका था और डिफरेंट किस्म के चीज़ें थे। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी हर चीज़ की, लेकिन ब्रेकफास्ट में कोई कितना को खा सकता है ना। सो मतलब बस इतना ही खाया जा सकता है थोड़ा बहुत हाथ से। कॉफ़ी भी थी, कहवा भी था, जूसेस भी थे, फ्रेश जूसेस भी थे। सो सब ने अपने अपने प्लेटर बना लिए थे और उसके बाद जाके टेबल पे बैठ के हमने खाना खाया। और इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको इर्द गिर्द का जो है होटल भी आपको करवाऊँगी विज़िट, क्योंकि जब से हम आए थे मतलब सारी हमारी प्लानिंग थी, हम इतना ज़्यादा होटल को एक्सप्लोर नहीं कर सके थे। सो आपके साथ मैं भी कराऊँगी। और यहाँ पे किड्स अपना मज़े का जो उनका दिख रहा था, वो ब्रेकफास्ट लेके बैठ के थे और वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और यहाँ पे किड्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, आई मीन कि वो खुद डोनट्स भी थे ब्रेकफास्ट में। इसके अलावा वॉफल्स वो खुद मतलब बना सकते थे उसी टाइम, फ्रेश और या काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें थी। सो अब यहाँ पे हम बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और उसके बाद बच्चे जो हैं वो खुद जाके फ्रेश वॉफल्स बना रहे थे, उसको फिर अच्छे से डेकोरेट करके खा रहे थे। उनका बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये सारी चीज़ें मतलब आपके पास घर में भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन बच्चों को एक एक्टिविटी चाहिए होती है बाहर आके कुछ करने के लिए। और यही वो छोटी छोटी स्मॉल थिंग्स हैं जो वो इंजॉय करते हैं और जो उनको सारी ज़िंदगी याद रहनी है। सो एक राउंड मैं लगा चुकी थी ब्रेकफास्ट का, एक अभी थोड़ी देर में आके लगाऊंगी। और क्योंकि मैं एक साथ इतना ज़्यादा कुछ खा नहीं सकती, सो इसके बाद जनाब हम गए थे होटल में और थोड़ा सा होटल को एक्सप्लोर किया था। ये उनका बाहर मतलब स्मोकिंग एरिया था, जिसने स्मोकिंग करनी थी यहाँ बाहर बैठ के खाना था वो इधर बैठ के खा सकता था। और इसके अलावा इनका ये जो है रेस्टोरेंट एरिया था, जहाँ पे मतलब आप ऑर्डर कर सकते थे डिनर में भी कुछ खाने के लिए या कुछ भी। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डेको की हुई थी इन्होंने, मतलब जो इनके ट्रेडिशनल से होते हैं वो सारे मतलब इनके सोवेनियर्स वगैरह वो इन्होंने लगाए हुए थे। और इसके बाद इनका एक जिम एरिया था, फिटनेस स्टूडियो। मतलब मैं ये सोच रही थी कि कौन लोग होते हैं जो मतलब वुडलव पे आते हैं या हॉलीडेज़ पे आते हैं और आके स्पोर्ट भी करते हैं। भाई हॉलीडेज़ पे तो आके आपको खाना होता है, और बिलीव मी मैंने इतना खाया था इन 9-10 डेज़ में कि मैं थोड़ा सा वेट गेन कर लिया था, 3 kgs। लेकिन खैर है, वो हैप्पी वेट होता है, मतलब वो जल्दी आपका मतलब आप उसको हैंडल कर लेते हैं। सो आफ्टर ब्रेकफास्ट हमने किया है चेंज, और चेंज करके हम आ गए हैं ब्लू मॉस्क के सामने, क्योंकि इनका मेन जो मतलब मरकज़ है वो ये ब्लू मॉस्क है। इसके इर्द गिर्द ही सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और यहाँ पे आगे हमने लेनी है अपनी हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। किसी भी सिटी को एक्सप्लोर करने के सबसे ज़्यादा इजी वे है जो वो है हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। सो हम जहाँ पे जाते हैं उस सिटी का हॉप ऑन हॉप ऑफ ज़रूर लेते हैं। सो यहाँ पे आ गया, ये जो आपको लंबी पीछे लाइन नज़र आ रही थी, ये ब्लू मॉस्क जो आया सोफिया मॉस्क है उसके विज़िटर्स की थी। और बिलीव मी आई थिंक 35 और से जो पाकिस्तानी आलमोस्ट 8-10,000 बनते हैं पर पर्सन जो है उसकी टिकट थी। और उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा विज़िटर्स थे, बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। सो हम बैठ चुके हैं बस में और यहाँ पे बैठ के अब हम जो भी इनके मेन फेमस जो चीज़ें हैं देखने वाली वो देखेंगे। और जहाँ पे हमें लगा कि हमें उतर के मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए वहाँ पे उतरेंगे भी। सो आप मेरे साथ ही रहिएगा। और ये बॉस्फोरसी है और ये हमारी जो बस है इसके इर्द गिर्द ही मतलब घूमेंगी। और जो इनके स्पेसिफ़िक जो हैं वो जैसे म्यूज़ियम वगैरह हैं या वो वहाँ पे स्टॉप करेगी, जिसने उतरना वो उतर सकता है। और विज़िट करने के बाद हाफ़ एन आवर के बाद दूसरी इनकी बस आएगी, उस पे बैठ के
फिर वापस अगले स्टॉप पे जा सकते हैं। सो ऑलमोस्ट 14 स्टॉप्स थे इसके, लेकिन हम किसी स्टॉप पे नहीं उतरे। हमने बस में बैठ के साइट सीइंग की और इसके बाद सिर्फ एक जगह थी जो बॉस्फोरस सी बिल्कुल साथ था, वहाँ पे हम उतरे थे क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। और इस दिन अल्हम्दुलिल्लाह वेदर थोड़ा सा अच्छा था, जो टेम्परेचर था वो भी 30 तक था, लेकिन उसके बाद भी जो कूल ब्रीज़ है वो थी। सो दैट्स वाई मतलब वेदर अच्छा था और हम रूफ टॉप पे बैठे थे बस की, सो मज़ा आ रहा था। और जो इस्तांबुल है आई थिंक वो 7 हिल्स के ऊपर बना हुआ है। मुझे ऐसा कोई ख़ास इन्फो नहीं है इस बारे में, लेकिन मैंने सुना था कि ये 7 हिल्स के ऊपर बना हुआ है। सो या हिली सी प्लेस है ये, मतलब जैसे मरी में जाए तो आपको घर वगैरह नज़र आते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह नज़र आ रहे थे। फॉरेस्ट एरिया भी नज़र आ रहा था और काफ़ी मज़े के व्यूज़ थे। एंड दिस इज़ द वेरी फेमस बॉस्फोरस ब्रिज, जिसके एक तरफ न्यू इस्तांबुल है, दी अदर साइड इज़ दी ओल्ड इस्तांबुल, और ये दोनों को बीच में कनेक्ट करता है। सो अभी हम इसके ऊपर से आए हैं यहाँ पे और बहुत ही मज़े की प्लेस थी। यहाँ पे हमने फ़ोटो शोटो बनाई और बिल्कुल सी मतलब साथ था। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, किड्स मेरे साथ थे, सो मुझे उन पे भी नज़र रखना पड़ रही थी। और इसके बाद हमने यहाँ पे फ़ोटो शोटो बनवाई, थोड़ा सा कुछ मतलब ड्रिंक्स वगैरह लिए, और उसके बाद हाफ़ एन आवर के बाद दूसरी बस पे हम दोबारा से सवार हो गए और फिर आगे हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दिया। सो अब हम उसी ब्रिज से दूसरी साइड पे जा रहे हैं और ये स्टेडियम है उनका, जो मतलब फुटबॉल का मेन स्टेडियम होता है वो है साथ। लेकिन हमने सोचा कि बस दूर से देख लिया, अभी इतनी गर्मी में यहाँ पे कौन घूमने फिरे। एक्चुअली हम 18 टू 20 टेम्परेचर से आने वाले लोग थे, सो हमें 30 टू 32 जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी गर्मी लग रही थी। सो यहाँ पे हम आ गए हैं और इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस जो जिसको मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन थी उस स्ट्रीट में, दैट्स तकसीम। और या और ये इनकी फ़ेमस जो है मतलब जो इनकी ट्राम सर्विस थी, और ये मेट्रो स्टेशन था। मतलब मुझे सारी जगहें, मैंने अगर आपने वो नावल पढ़ा तो आपको पता होगा, मैं सारी जगहें देखना चाहती थी और मैंने देखी भी। और उसके बाद ये इनके भुट्टास जो थे बहुत ही मज़े के थे, बहुत फेमस भी हैं। सो हमने यहाँ से भुट्टास लिए फ्रेश बनवा। जब भी आप यहाँ पे आएँ इंशाल्लाह कभी न कभी तो आएंगे, तो फेमस चीज़ समझ के बस कुछ भी ना ले लें, मतलब जो उनको कहें हमें फ़्रेश बना के दें तो वो आपको फ़्रेश बना देते हैं। तो वो हमने लिए, वो खाए, और साथ इनके किस्म थे ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ये भी खाए। मतलब तुर्की में आए हैं तो हमने सारी ही चीज़ें जो करनी है ना, जो फेमस है वो करके ही जाना है। आप पहले से किसी जगह पे जाएँ ना, उसके बारे में रिसर्च मस्ट करें, उसका टेम्परेचर कितना है, गर्मी है या सर्दी है, कैसे कपड़े पहनेंगे, किस वेदर में जा रहे हैं, और वहाँ की फ़ेमस स्पॉट्स कौन सी हैं, प्लेसेस कौन सी हैं, एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, और टिकट्स कितनी हैं, उनकी करेंसी क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है। ये सब कुछ रिसर्च करने के बाद जाएँ तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है किसी भी कंट्री को जाके विज़िट करना। वरना बिलीव मी, तो कि सिर्फ तुर्किश जानते हैं, इंग्लिश भी बहुत मुश्किल से उनको समझ आती है। सो अगर आपने पहले से रिसर्च की होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो यहाँ से हमने बाय किए हैं अपने ट्राम टिकट्स, और ये भी आपको मतलब खुद मशीन से बाय करना पड़ते हैं, आपके पास कार्ड करेंसी होनी चाहिए। और एक टिप और भी है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो ये है कि कभी भी आप जो करेंसी है, जैसे यूरोस भी यहाँ पे चल रहे थे, लेकिन फिर भी हमने कन्वर्ट करवाए लीरास में, क्योंकि इनकी लीरा है करेंसी। क्योंकि होता अक्सर ये है कि जैसे इनके बने हैं कुछ लीरा 78 लीरास, तो हम उनको कन्वर्ट करें यूरोस में तो वो 7-8 यूरोस बनते हैं। तो वो अगर आप कहें हमारे पास लीरास नहीं है, यूरोस कितने लेंगे, तो वो कहेंगे 10। मतलब हर दफ़ा आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप करेंसी को कन्वर्ट करवा के उनको उनकी करेंसी ही दें। सो या सेकेंडली ये है कि फिर ये स्ट्रीट में आ गया। यहाँ पे मतलब अगर आप
मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको पैदल जो है किड्स के साथ सारी एक्सप्लोर करती। सो हमने ट्राम ली थी और ट्राम में भी हमें हाफ़ एन आवर लगा था एक साइड पे जाने का, क्योंकि काफ़ी रश भी था और थोड़ा सा स्लो भी चल रही थी। दूसरा मतलब थोड़ा सा लेंथी भी थी। और यहाँ पे सारे वो ब्रांड्स थे जो हम यूरोप में पीछे देखते आ रहे हैं। हाँ, H&M था, ज़ारा था, मतलब नाइकी था, हर चीज़ वही थी। सो हमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं हुआ और इसके हम एंड पे आ गए। यहाँ पे ये दूसरी ट्राम जा रही है। हमने दोबारा से टिकट बाय, अच्छा वापस जाने के लिए आपको फिर से टिकट ही बाय करना पड़ता है, इतने क्लेवर हैं ये। सो हमने फिर से टिकट बाय किया और रास्ते में हमने देख लिया था कि हमें खाना रुक के किस होटल में खाना है। मतलब स्ट्रीट्स में काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स थे और या तो अब हम वापस जा रहे हैं। वापस जाने में भी हाफ़ एन आवर लगा था और सारे वही ब्रांड्स थे जो हम देख रहे थे। सो हमें इसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो ज़ाहिर है आपके लिए हर चीज़ नहीं होगी। सो आप यहाँ पे आएँ और इनको विज़िट कीजिए। यहाँ पे सारी उनकी जो फेमस सी ब्रांड्स थे या उनकी जो कुजीन्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, कैफ़ेज़ थे, वो उनकी सारी एक एक ब्रांच यहाँ पे भी ऐसा है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेस है। जैसे लाहौर में लिबर्टी है, बिल्कुल ऐसे ही है और रश भी बहुत ज़्यादा था। सो हम आगे हैं वहीं पे जहाँ से हमने मतलब ट्राम को लिया था। ये उनका जो तकसीम है, इस्तिकलाल स्ट्रीट हम फिर के आए हैं। ये उनका तकसीम मेन जो उनका मरकज़ था वो ये था और इसके चार तरफ से 4 स्ट्रीट्स निकलती हैं, कोई किस तरफ जाती है। एक जो शॉपिंग स्ट्रीट है वो इस्तिकलाल स्ट्रीट है जो अभी हम फिर के हैं। सो इतना ज़्यादा घूमने फिरने के बाद अब बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। सो यहाँ पे एक फ़ेमस अच्छा रेस्टोरेंट था वहाँ पे हम आ गए और बहुत ही मज़े का खाना इनका भी था। और हमने इनको भी कहा कि जो आपका फ़ेमस मतलब ट्रेडिशनल खाना है वो हमें ला दें और उन्होंने अपने पसंद से हमें ला दिया और बहुत ही मज़े का था। और उसके बाद यहाँ से बच्चों ने आइस खाई और उसके बाद हम आ गए थे फिर आके अपने होटल में वापस। और यहाँ पे वापस आने के बाद फिर हम फ्रेश हुए, शावर वगैरह लिया और फिर रेस्ट किए। So welcome back to my vlog और this is the I don't know third fourth day of my vlog। और ये हमारा है, इस दिन हमने मॉस्क जो है वो घूमना फिरना था और कुछ ये हुआ कि हम कल क्योंकि बहुत ज़्यादा फिरे थे तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। सो हम थोड़ा लेट उठे और फिर ब्रेकफास्ट करते हुए और रेडी शेडी होके आते हुए हमने सोचा था 11 o'clock तक आ जाएंगे, क्योंकि टिकट होने के बावजूद आपको लंबी लाइंस में वेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ आते आते हमें ऑलमोस्ट ज़ोहर का टाइम हो गया था और जैसे ही हम आए हैं तो साथ ही ज़ोहर की जो है अज़ानें स्टार्ट हो गई हैं। और मुझे लगा कि अब आज का दिन तो गया, मतलब 3-4 o'clock तक लंबी लाइनों में लगेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विज़िटर्स थे और फिर अंदर जाएंगे तो वहाँ पे भी टाइम लगेगा। लेकिन देखें कुछ ऐसा हुआ इत्तेफाक कि जैसी अज़ानें हुई साथ ही विज़िटर्स को वो कहते हैं कि गुड बाय, क्योंकि अब नमाज का टाइम है और कुछ टाइम के लिए ये मतलब आई थिंक 2 आवर्स के लिए मस्जिद को विज़िटर्स के लिए क्लोज़ कर देते हैं। तो मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी तो मुझे आदमी ने बोला कि आपने नमाज़ पढ़नी है, तो मैंने कहा हाँ मुझे पढ़नी है। तो उन्होंने कहा आप अंदर जा सकती हैं। मतलब मैंने कहा कि मेरे पास टिकट है। उन्होंने कहा टिकट की ज़रूरत भी नहीं है, आप अंदर चली जाएं तो आप जाके नमाज़ पढ़ें। और मैंने और मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मतलब विदाउट लाइन विदाउट वेटिंग हम अंदर चले गए। मैं इतना ज़्यादा खुश थी, इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी, मतलब कि मुझे
मस्जिद में आने का, नमाज़ पढ़ने का और सब लोगों के साथ नमाज़ पढ़ने का मौका मिला है। और या अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे तो लगा कि मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एनीवेज़ नमाज़ वगैरह पढ़ के दुआ करके थोड़ी देर मस्जिद को देख के बहुत ही पुरस्कून सी वाइब्स आती हैं आपको अंदर जाके। और काफ़ी ज़्यादा फेमस मॉस्क है, आया सूफिया भी कहते हैं, ब्लू मॉस्क भी कहते हैं, सुल्तान अहमद मॉस्क भी कहते हैं। सो या उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं इनकी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी जो यहाँ पे बुकिंग वगैरह लोग नहीं करवा के आते वो करवा सकते हैं। और उसके बाद फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि 4 o'clock होने वाले थे। सो हमने सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं। गर्मी भी उस दिन बहुत ज़्यादा थी, 34 तक टेम्परेचर था। सो यहाँ पे साथ ही एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट था और वहाँ पे आगे हम यहाँ पे बैठ के अब कुछ खाना वगैरह खाते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। वैसे तो मैंने सोचा था कि हम आज और भी जो मॉस्क्स हैं उनको भी करेंगे एक्सप्लोर, लेकिन बिलीव में इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। लेकिन मैं खुश थी फिर भी क्योंकि नो रोज़ेस विदाउट थ्रोन्स, तो आपको कुछ हासिल करने के लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो अगर आप ये समझते हैं कि हॉलीडेज़ पे जाके रिलैक्स करना होता है, ज़्यादा देर तक सोना होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप फ्रेश हो के हॉलीडेज़ पे आया करें, फिर ही आप अच्छे तरीके से उस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने डट के खूब मज़े से खाना खाया। इनके जो ड्रिंक्स थे बहुत मज़े के थे, उसको एंजॉय किया। बच्चों ने पानी से कुछ खेला वेला और अपने आप को रिलैक्स किया। और या सो आफ्टर लंच हमने अच्छे से कॉफ़ी पी क्योंकि अभी हमें ब्लू मॉस्क के इर्द गिर्द का जो एरिया है उसको भी एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड बाज़ार्स भी हैं, लेकिन मेरा बाज़ार में जाने का ऐसा कोई मूड नहीं है। मैं सिर्फ इर्द गिर्द का जो एरिया उसको एक्सप्लोर करूँगी। किड्स के साथ इतनी गर्मी में मैं कोई भी चांस नहीं ले सकती कि वो बीमार हों, क्योंकि अगले डेज़ में हमारी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। सो बेटर है कि हम सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और उसके बाद वापस अपने होटल में चले जाएं, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। मतलब जो आपने ट्रैवल करना होता है 1 आवर का, उसमें 2-3 आवर्स भी लग सकते हैं। सो इसको अपने मद्देनज़र रखते हुए हमने सिर्फ इर्द गिर्द का इलाका एक्सप्लोर किया। ये काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब आप जो टैक्सी वगैरह हायर ना करें, स्कैम हो जाते हैं, मेट्रोस ले लें या उनकी जो लोकल ट्राम्स वगैरह उन पे। लेकिन मुझे सच टैक्सी ही सही लगी किड्स के साथ। सो उसके बाद हमने इनका ये डोंडोमा जो फेमस इनकी आइस है ये इंजॉय की और ट्रिक्स जो प्ले करते हैं उसको इंजॉय किया। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरा बच्चा बेचारा स्वेटिंग से मतलब भरा हुआ था, उसको इतना स्वेट हो रहा था। सो जब मैंने देखा कि मेरे बच्चे के साथ इतने ट्रिक्स कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको ज़रा देखूं। मैं इतनी ज़्यादा फुली कंसंट्रेशन थी कि मैं इसको पकड़ ही लूँगी, मैं इस आदमी को जीतने नहीं दूँगी। लेकिन बिलीव में वो इतने फास्ट होते हैं कि आप मतलब देखते ही रह जाते हैं और वो इतनी स्पीडली हर चीज़ करते हैं। सो या चलें जी, लंच वंच हो गया, आइसक्रीम भी खा ली, एक्सप्लोरिंग भी हो गया और जो मतलब प्लान के मुताबिक था सब काम डन हो गए हैं। सो अब चलते हैं होटल में और होटल में जाके रेस्ट किया, शॉवर वगैरह लिया। बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, उन्होंने कहा हमें हमारा मी टाइम चाहिए। सो वो अपने अपने टैब ले के बैठ के और रेस्ट कर रहे हैं। और हम आ गए हैं दोबारा से कलाटा टावर में, यहाँ का फेमस वियना का हवेशी का सान सेबास्टियन चीज़ केक को एंजॉय करने के लिए। और सान सेबास्टियन जो चीज़ केक है ये बेसिकली फ्रॉम स्पेन है, लेकिन इसकी जो हाइप है वो यहाँ पे बनी है बहुत ज़्यादा इस्तांबुल में।
और इसके इर्द गिर्द गलाटा टावर के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा मतलब कैफ़ेज़ हैं जो ये सान सेबास्टियन चीज़ केक ऑफ़र करते हैं, लेकिन आपने अगर अच्छे वाला खाना है तो वो वियना कहवेसी से ही खाएं। और पीछे देखिए ये लंबी लाइन लगी हुई है ना, ये वेटिंग लिस्ट पे है क्योंकि जगह नहीं थी, लेकिन आई एम सो लकी, सो मुझे बहुत जल्दी ही जगह मिल गई और बिल्कुल एग्जैक्टली गलाटा टावर के सामने। सो है वो गो, ये है वो मज़े का फुल हाइप वाला केक। इसको देखते हैं वाकई ही जो हाइप बनी है इसकी, ये एग्जैक्टली उस पर पूरा भी उतरता है कि नहीं। और साथ इसके मैंने मोखा लाते मक्खियातो मंगवाया था, वो इंजॉय करते हैं। सो है वो यार, और इसको खाने के बाद मैं इसको नंबर दूंगी 10 on 10। बहुत मज़े का था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और या बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसकी हाइप जो बनी है बिल्कुल सही बनी है। मैंने अभी तक स्पेन वाला नहीं खाया, सो जब वहाँ से खाऊंगी तो फिर बताऊंगी कौन सा बेटर था। और क्योंकि कोई भी चीज़ मेरे हलक से अपने बच्चों के बगैर नहीं गुजरती, हर माँ की तरह, सो यहाँ से मैंने पैक करवाया अपने बच्चों के लिए। और अब हम थोड़ा सा गलाटा टावर के इर्द गिर्द एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि कल हम दोबारा यहीं भी आने वाले हैं क्योंकि हमें बहुत मज़े की एक्टिविटी है यहाँ पे। और बिलीव में इतना ज़्यादा रश था यहाँ पे, इतने ज़्यादा लोग थे, और लेकिन मज़े की जगह थी, अच्छी वाइब थी इसकी। और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट स्ट्रीट्स निकलती हैं और इतनी तंग गलियों में से भी टैक्सीज जा रही थी, ऑटोज़ जा रही थी और बस। एनीवेज आई मस्ट से इस्तांबुल इज़ दी सिटी ऑफ कैट्स एंड मॉस्क। यहाँ पे हर जगह आपको मॉस्क्स और कैट्स नज़र आती हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं, आपके पास भी आ जाती हैं। एनीवेज एक्सप्लोर करके बहुत लंबी स्ट्रीट है ये भी। और उसके बाद हम होटल वापस चले गए क्योंकि हमारे बच्चे थे वहाँ पे और 2-3 आवर्स तो ऑलरेडी हो चुके थे। और यहाँ पे टिप ये है कि अगर आप इस्तांबुल आते हैं और आपको मेन मार्केट से एक्सप्लोर करना है तो कोशिश करें कि गलाटा टावर के आसपास ही आप अपना होटल बुक करें। मुझे नहीं पता था, इसलिए मेरा काफ़ी ज़्यादा दूर था और मुझे रोज़ का आने जाने के लिए जो है 1 आवर लगता था। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी जो आपने अज़ान सुनी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अज़ान सुन के इतना कुछ सुकून मिलता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे वहाँ पे अज़ानें नहीं होती और इतनी लाउड नहीं होती। सो यहाँ पे मैं जब भी अज़ान सुनती थी मैं रुक जाती थी, थम जाती थी, ठहर जाती थी, इसको पूरा सुनती थी, उसको रिकॉर्ड भी करती थी ताकि मैं बाद में सुन सकूँ। सो या हम मतलब कुछ चीज़ें हैं फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन बिलीव में उनके बगैर हमारी लाइफ बिल्कुल अधूरी होती है। सो अज़ान सुन के जब मैं उठी तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम सब सेहत और तंदुरुस्ती के साथ थे। और सो वंस अगेन हम आ गए हैं रेडी शेडी होके गलाटा टावर में, और यहाँ की एक बड़ी मज़े की एक्टिविटी होने वाली है, हमारा फ़ोटो शूट होने वाला है। और ये सब ड्रेसेस हैं, यहाँ से मुझे चूज़ करने हैं कि क्या पहनूँ। मैंने ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है, उसकी बुकिंग भी हुई है, सो वो मैं अपना ड्रेस पहनूँगी। और इतनी को गर्मी थी और इतनी को गर्मी लग गई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। सो दिस इज़ दी रूफ टॉप गलाटा, और यहाँ पे आपका फ़ोटो शूट होता है जिस तरह के सामने कपा का हो रहा है, आपका भी होता है, लेकिन इसके लिए आपको ऑलरेडी पहले से बुकिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। बुकिंग के बावजूद भी मुझे ऑलमोस्ट 1 आवर तक वेट करना पड़ा। और ये बिल्कुल सामने जो है वो गलाटा टावर है, और ये इस सामने जो बॉस्फोरस सी नज़र आता है, और इसके अलावा सीगल्स हैं, और सीगल्स को ये लोग बड़ी चालाकी से मतलब उनके लिए गोश्त फेंकते हैं, फिर वो आते हैं, फिर शूट होता है। सो काफ़ी टाइम टेकिंग और टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस है, आपको 4 प्लेसेस में से चूज़ करना होता है। सो मैंने 2 प्लेसेस चूज़ की थी और उधर हमने फ़ोटो शूट करवाया। वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस था और मैं शूट मतलब नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद शूट करवा रही थी। सो या उसके बाद हम गलाटा टावर के इर्द गिर्द फिरते रहे और यहाँ से हमने सोवेनियर्स बाय किए क्योंकि जहाँ पे भी जाएं उसके सोवेनियर्स लेना मस्ट है। बाकी हमारे पास जो लगेज है उसकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी कि हम कुछ और बाय कर सके, क्योंकि पहले ही हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लगेज था।
सो या उसके बाद ये मॉस का था, ये खाया और बच्चों ने खाया, मुझे नहीं इतना अच्छा लगता। और फिरते फराते रहे यहाँ पे इर्द गिर्द, अजान सुनी और लाइट्स देखी, बहुत ज़्यादा रश था। फिर हमने यहाँ पे बैठ के बर्गर्स खाए और फ्राइज़ खाई और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरी फ़ोटोज़ कैसी आएंगी। सो या उसके बाद काफ़ी लंबी स्ट्रीट थी और हम बच्चों के साथ फिरते रहे। और ये एक बड़ी मज़े की, मतलब जो बचपन में हम खाते थे उसी टाइप का था और ये बच्चों ने इंजॉय किया। और इस पर लेमन लगा के दे रहे थे, आई डोंट नो वो, बाकी सब कुछ स्वीट था लेकिन ऊपर जो मतलब उसकी टॉपिंग कर रहे थे वो लेमन से की थी उन्होंने। सो स्वीट एंड सावर सा टेस्ट आ रहा था। एनीवेज़ उसके बाद हम चले गए खाना खाने के लिए। हमने बिल्कुल उसी रेस्टोरेंट का जो है वो इंतखाब किया जो फ़र्स्ट डे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि उस जैसा खाना कहीं पे भी नहीं था। तो हमने कहा चलें देखते हैं कि उस दिन भूख ज़्यादा लगी थी या वाकई इनका खाना इतना मज़े का था। सो यही चेक करने के लिए हम दोबारा उसी रेस्टोरेंट में आए और वहाँ पे खाना खाया, लेकिन बिल्कुल इनका खाना बहुत मज़ेदार था। उसके बाद हमने कहवा पिया और फिर हमने जो इनकी फ़ेमस स्वीट है फिर से ट्राई की। और बकलावा इज़ वाइडली कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीट एंड सेवरी फ्लेवर, लेकिन सेवरी का मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, क्योंकि स्वीट्स में बकलावा तो स्वीट ही अच्छा लगता है। सो वो ट्राई किया, मज़े का था, लेकिन इससे अच्छा बकलावा मेरे हस्बैंड भी घर पे बना लेते हैं। सो या और बिल्कुल अच्छा सा माहौल था, अच्छी सी वाइब्स थी। और उसके बाद हम अपने होटल में वापस आ गया यूजुअल, और आके चेंज वेंज करके रेस्ट किया। सो दिस वाज द लास्ट डे ऑफ आर इन इस्तांबुल। और इसके बाद सुबह हमारी फ़्लाइट थी। सो पैकिंग वगैरह करने में काफ़ी टाइम लग गया और रात को बच्चों को फिर से भूख लग गई। सो हम बाहर आए, हमने सोचा कि चलो इर्द गिर्द का इलाका थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं होटल का, क्योंकि जिस दिन से आए थे सुबह जाते थे मरकज़ में और शाम को ही वापस आते थे। सो इर्द गिर्द कोई भी रेस्टोरेंट कैफ़े नहीं था, हालांकि 12 o'clock हो चुके थे, जो थे वो भी फ़िनिश करके बंद कर चुके थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट डोमिनोज़ और इसका पिज़्ज़ा भी बहुत मज़ेदार था, हमारी मुश्किल हल कर दी। थैंक यू डोमिनोज़। सो ये थी हाइलाइट्स। अब नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी कप्पाडोकिया और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अगर आपकी लिस्ट में इस्तांबुल है तो प्लीज़ मेक इट प्रायोरिटी, क्योंकि बहुत ही मज़े की प्लेस है और बहुत ज़्यादा, अगर नहीं है तो इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंट, इसको अपनी विश लिस्ट में शामिल करें। और मैं मिलूँगी आपको इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में और दिखाऊंगी कि अगले 4 डेज़ हमने क्या किया। सो अब जाके पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं। टिल नेक्स्ट व्लॉग, डोंट वरी, बी हैप्पी, ऑलवेज कीप स्माइल। बाय, अल्लाह हाफिज़।